हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करा दिया और डाउट सीरीज भी कराई है। दो मतलब 3-4 चैप्टर। और आपको मैंने एवरेज भी कंप्लीट करा दिया। टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के मैंने 2-3 क्लास ली हुई है। जो भी मैंने आपको कंटेंट कराया है वो काफ़ी ईमानदारी से कराया है और आगे भी हम इसी तरह से शुरुआत करते रहेंगे। आज हम अनुपात समानुपात का बेसिक स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में मैं आपको बेसिक के बारे में समझाऊंगा। नेक्स्ट कल भी एक बेसिक की क्लास होगी जिससे आपको धीरे धीरे समझ में मतलब आपका बेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो अगली क्लास रखेंगे उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आवेंगे। चलिए मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप देखना किस तरीके से वास्तव में अनुपात समानुपात में चीजें चलती है। कुछ बेसिक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी मैंने चैप्टर इस चैनल पे पहले आपको करा चुके, प्लीज जो बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट करता है वो उन सबको देख ले। उन सबको देखने के बाद ही वो हम पे ट्रस्ट कर पाओगा और उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, इस चैनल पे वैल्यूबल तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे भी हम इसी तरह से आपको धीरे धीरे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे, उसमें हम कोई मिस्टेक करने वाले नहीं है। बड़ी ईमानदारी के साथ हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। चलिए आप सभी सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे द्वारा आपको एक अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे मैं अनुपात समानुपात में वास्तव में चीजें चलती किस प्रकार से, छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा। जैसे एग्जांपल 1 से समझाने की कोशिश कर रहा, हमें दे दिया गया a अनुपात b का वैल्यू दे दिया गया, क्या होगा जी, 3:4 होगा। कुछ भी दे सकते हैं। b अनुपात c का वैल्यू दे दिया यहां से कितना, 5:6। अब आपसे क्वेश्चन क्या कराएगा वो, उसका क्वेश्चन होगा जी a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा रेशियो में। इसे करने के कई मेथड हो सकते हैं आपके पास, लेकिन सबसे जो जेन्युइन मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा और 2-3 बेसिक भी इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इसका मतलब क्या है हमारे पास, सबसे पहले बेसिक से लो, आप इसे समझो वो कहना क्या चाह रहा, आप करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि a/b बराबर 3/4 है, कोई दिक्कत। यहां से लिख सकता हूं b/c बराबर 5/6, कोई दिक्कत इसमें। इतना इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे a/b है, यहाँ पे b/c है, इसमें कॉमन क्या है, b है, कॉमन b है। अब b का वैल्यू यहाँ तो कितना है, 4 है, और b का वैल्यू यहाँ कितना है, 5 है। एक ही क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता कि b का मान दोनों जगह अलग अलग हो जाए। अगर आप b का मान यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कर पाओगे। तो मैं आप b का मान इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, देखो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। आप b को 20 मान सकते हो। अगर आपको इसको 20 बनाना तो आप क्या क्या कर सकते हो, अगर आपको इसको 20 बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 की मल्टीप्लाई यदि नीचे करोगे तो 5 की आपको ऊपर करनी पड़ेगी। रेशियो का यही मतलब है, जो भी आपने मल्टीप्लाई करी उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ करनी पड़ेगी। सही है जी। इसमें आप 20 बनाने के लिए कितने तो मल्टीप्लाई करोगे, 4 की मल्टीप्लाई यहां करोगे और 4 की मल्टीप्लाई यहां करोगे, तो आप यहां पे देखोगे ये कितना बढ़ेगा, 5 दिए 15 अपोन में 20, और ये कितना बढ़ गया, 5 चौके 20 अपोन में 24। तो आप यहां से देखोगे b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया, इक्वल b का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 20 हो गया, कोई दिक्कत। a का मान कितना हो गया,
15 हो गया, सी का मान कितना हो गया 24 हो गया। तो आप यहां से ए का मान लिख सकते हो कितना है 15 अनुपात बी का मान दोनों जगह यहां भी 20 है यहां भी 20 है, तो आप बी का मान 20 लिख सकते हो। सी का मान कितना है 24 है, ये तो हो गया बेसिक। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो बी का मान इक्वल करके। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, आप समझने की कोशिश करना। दूसरे तरीके से आप इसमें लिख के कर सकते हो, एन बढ़ा के मल्टीप्लाई ऐसे करके 5 की मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट इसके साथ, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 6 चौके 24। अब आपको लगेगा भाई ये तरीका तो अच्छा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जब वो 3 4 आपको वैल्यू दे देगा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ऐसा करके अगर आपको मान दे देगा तो आप इस तरीके से नहीं जा पाओगे। उस तरीके से जाने के लिए आप करोगे क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट जो मतलब बेहतरीन तरीका है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा। आप कैसे करोगे, तो आप लिख लो एक बार ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसा करके लिख लो आप। मैं आपको 4 बड़ी वैल्यू से भी अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पे ए और बी का मान कितना है 3 अनुपात 4, कोई दिक्कत। बी और सी का मान कितना है 5 अनुपात 6, तो बी सी का मान आप यहां से लिखना 5 अनुपात 6, बी और सी का मान आप इसके नीचे लिखना, इससे नीचे। अब देखो ये खाली स्थान है, यहाँ पे बी के नीचे जो खाली स्थान है वो कौन भरेगा, वो भरेगा आपका इधर वाला, जो भी इसके बराबर में अंक होगा वो उस स्थान को भर देगा। तो यहाँ पे भरेगा 4, 3 के पास स्थान खाली है, इसे कौन भरेगा, इसे भरेगा आपका 5 ये वाला, तो आप ये भरेगा तो 5 ये होगा। आप देखो करो इसकी, बस आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी, 5 किए 15, 5 चौके 20, 6 चौके 24। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, बस सिंपल सा इस तरीके से कर देना है। जो सी भी जगह है वो उसके पास वाला नंबर भरेगा, ये इधर भरेगा, और यहाँ पे जो खाली अच्छा ये वाला 4 इधर भरेगा, 5 इधर भरेगा, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है। आप इस तरीके से मतलब बड़ी बड़ी डिजिट वाले भी सोल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको बेसिक एक बार इसलिए बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि चीजें वास्तव में चलती किस प्रकार से है। अब मैं 3 वाला समझा रहा आपको, एक बार उसको भी देख लो, इस तरीके से आप कैसे कर सकते हो। ए अनुपात बी बराबर 1:3 है, और जी बी अनुपात सी बराबर है आपके पास, बी अनुपात सी बराबर है 5:7, और सी अनुपात डी है आपके पास, सी अनुपात डी है आपके पास 9:4, 9:7। तो यहां से आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। एक बार देख लेता हूं मैं कि ये वैल्यू मैंने ठीक लिखी है या नहीं है। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर 9:7। तो आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अगर आप उस तरीके से करोगे जो मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले आप यहीं पे लिख लो, मैं यहीं से शुरुआत कर रहा लिखने की। तो ए अनुपात बी लिख सकते हो आप कितना 1:3, कोई दिक्कत इसमें लिखने में, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बी अनुपात सी यहां लिखोगे आप तो 5:7, समझ गए।
सी अनुपात डी, सी अनुपात डी यहाँ पे लिखा जाएगा 9:7, 9:7। अब इस 3 से इधर 3 स्थान खाली है, एक ये वाला और एक ये वाला, भरेगा कौन? 3 भरेगा, क्योंकि 3 इधर को चलेगा। तो आप 3 से इस स्थान को भरवा दो, 3 से इस स्थान को भरवा दो। अब इस 5 से इधर एक स्थान खाली है, तो कौन भरेगा? ये 5 भरेगा, ये 5 बराबर है, तो 5 से भरवा दो, ये भर गया यहाँ पे स्थान। इधर वाले स्थान को कौन भरेगा? जो इसके पास वाला अंक है 7 भरेगा, तो 7 से भरवा दो। अब इधर वाले जो 2 स्थान है उन्हें कौन भरेगा? ये 9 है इसके पास, तो 9 वाला स्थान भरेगा, तो 9 और 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। तो आप डायरेक्ट देखो, अब आपका A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा यहां से 9 इंटू 5 इंटू 1। ए का मान हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 1। बी का वैल्यू 9 इंटू 5 इंटू 3, 9 इंटू 5 इंटू 3। सी का वैल्यू, सी अनुपात डी भी तो चाहिए, डी। सी का वैल्यू 9:7:3, 9:7:3, 9 इंटू 7 इंटू 3 अनुपात में। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 3, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 3। अब देखो कुछ कट रहा है इसमें से, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो सारी जगह से आप 3 कैंसिल आउट कर सकते हो। 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 5 तिये। अब देखो और भी कुछ कैंसिल, और कुछ नहीं होगा क्योंकि वहां पे 7 है, इधर है ही ना। 5 तिये 15 अनुपात 9 बजे 45, 9 सत्ते 63 और 7 सती 49, तो 15 अनुपात 45 अनुपात 63 अनुपात 49 ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ ये आपकी समझ में आया है नहीं? इस तरीके से आप इस वैल्यू को भर सकते हो। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप दोबारा देख लेना इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है ये अनुपात में इस तरह की वैल्यू को सोल्व करने का। डायरेक्ट आप लिख क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे 2 स्थान खाली थे, ए और बी का मान था, बाकी खाली थे यहाँ पे, तो इधर 3 भरेगा। यहाँ पे हमें दिया गया था 5:7, 5:7, 5 इधर भरेगा, 7 इधर भरेगा आपका। यहाँ पे दिया गया था 7:9, तो 9 के बाद पहले 2 स्थान खाली थे, यहाँ पे 9 भरेगा। इन सब की मल्टीप्लाई करके आप ए बी सी डी के मान निकाल सकते हो। जो भी इसमें से कैंसिल आउट होगा उसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो। बताओ ये समझ में आया है नहीं आया? अब 2-3 बेसिक आइडेंटिटीज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उन्हें समझ लेना। उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे बेसिक से। देखो सबसे पहले वो क्या पूछेगा आपसे, ए बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूछेगा ए व बी का मध्यानुपाती क्या होगा। ए बी का मध्यानुपाती क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं √AB होगा, √AB होगा। हम मान सकते हैं ए बी का मध्यानुपाती x होगा, आप x मान लो। ये आएगा कैसे, ये आएगा कैसे, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आएगा कैसे। ए और बी का मध्यानुपाती आप मान सकते हो क्या होगा, तो आप a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। आपको इस कंडीशन को सोल्व करना आना चाहिए। बीच की मल्टीप्लाई बीच के साथ, बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर के साथ, तो ना x इंटू एक्स बराबर x² हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a इंटू बी। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया √AB हो गया। तो आप लिख सकते हो ए बी का मध्यानुपाती अगर x था तो x का मान ये हो गया √AB। कोई दिक्कत? एक मध्यानुपाती होगा, एक तृतीयानुपाती होगा और एक चतुर्थानुपाती होगा। ये 4 क्वेश्चन बेसिक से आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये आपको सूत्र पता होना चाहिए, आप इस तरीके से नहीं जाओगे वहां, डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? दूसरे वाला समझा रहा मैं आपको।
ए व बी का तृतीय अनुपाती जो होगा, तृतीय अनुपाती होगा बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये होता है तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है। आप कर कैसे सकते हो, आप मान सकते हो ए बी का तृतीय अनुपाती वही एक्स मान लो कि एक्स होगा, मान सकते हो नहीं मान सकते हो। तो मैं यहां ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स कर सकता हूं, कोई दिक्कत। आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे a इंटू एक्स बराबर बी स्क्वायर, एक्स का वैल्यू यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में a, कोई दिक्कत। अगर a व b का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ये है। यहाँ पे इस तरीके से आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि अगर दो वैल्यू दे दिया उनका तृतीय अनुपाती क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन में a, मध्य अनुपाती a इंटू बी का अंडर रूट a रूट b। ठीक है जी, डायरेक्ट आपको यूज करना क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलता। जिस बच्चे ने एग्जाम दिया हुआ है उसे पता होगा। अब मैं चतुर्थ अनुपाती की बात करूंगा। तीसरा ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती होगा बी इंटू सी अपॉन में ए, बी इंटू सी अपॉन में ए। आप मान सकते हो ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती एक्स होगा, आप मान सकते हो ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती एक्स होगा। तो आप करोगे कैसे, वही है, आप यहां से लिख सकते हो जी ए बी समानुपात, आप यहां से सी इंटू एक्स, कोई दिक्कत। आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो b की मल्टीप्लाई बीच वाले की बीच के साथ बाहर वाले की, तो a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी, एक्स बराबर क्या होगा b इंटू सी अपॉन में a, कोई दिक्कत, ये आ गया। अगर मैं माना a b c का चतुर्थ अनुपाती x है तो x का मान यहां तक क्या होगा b इंटू सी अपॉन में a। तो मध्यानुपाती क्या होगा a b c का, मध्यानुपाती अंडर रूट a b, ये तो होगा मध्यानुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन में ए, चतुर्थ अनुपाती आपका बी इंटू सी अपॉन में ए। तो ये आपको डायरेक्ट चारों रिजल्ट याद रखने हैं क्योंकि अगर आपको एग्जाम में देगा तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाओ, कोई दिक्कत इसमें। चलो एक दो सवाल समझाने की कोशिश करता हूं मैं, आपको करने की कोशिश करेंगे। जैसे उसने दे दिया ए, पहला क्वेश्चन आज के सवाल का, ए अनुपात बी बराबर हमको दे दिया, ए अनुपात बी दे दिया 1/2 अनुपात में, यही ले लो इसको, 1/2 अनुपात में 2/8, और यहां से बी अनुपात सी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया हमको 1/3 अनुपात में 5/9, और सी अनुपात डी दे दिया, सी अनुपात डी गिवन है 5/6 अनुपात 3/4। तो हमसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें सीधी सीधी वैल्यू नहीं, सीधी वैल्यू अपॉन में करके देती। आप सीधी वैल्यू बनाने के लिए क्या करोगे, सिर्फ इसमें एक काम करना है, देखो रेशियो में आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एक नंबर की कर सकते हो, किसी भी नंबर की कर सकते हो। जैसे मैं आपको 1/2 का रेशियो दे दिया, रेशियो में मेरी वैल्यू 1/2 है। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करूं, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, 2 से 2 कट जाना, तब भी ये 1/2 रहेगा।
अगर मैं इसमें 1/2 रेशियो गिवन है मेरे पास, अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई ऊपर करूँ 6 की मल्टीप्लाई नीचे करूँ तो 6 से 6 कट जाना है, फिर भी रेशियो 1/2। यानी अगर आप रेशियो में ऊपर नीचे सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें रेशियो आपका चेंज नहीं होने वाला है, आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर की। देखो अब इसे करने के लिए आप क्या करोगे, इसे करने के लिए आप सिंपल सा इसका एलसीएम लो। 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 2 का एलसीएम होगा कितना होगा भाई, 8 और 2 का एलसीएम 8 होगा। अब 8 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, भाई ये दो रेशियो है ना, इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया अगर रेशियो में आप दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे तो कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं तो कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि दोनों में 8 की मल्टीप्लाई मैं कह सकता हूँ a अपॉन में b है। इसमें भी मैंने 8 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी, तो 8 से 8 कट जाना है, वापस a अपॉन b रह जाना है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे। तो अगर मैं यहां से काटू तो कितना आ गया, 4 आ गया, और यहां से कटने के बाद 2 आ गया, तो मैं लिख सकता हूं a रेशियो b मेरे पास 4 रेशियो 2 है। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहां देखो, आप 9 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 9 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 3 3 9 और 9 से 9 कट गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं 9 3:5, तो मैं b अनुपात c का जो मान लिख सकता हूं 3:5। अब देखो 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 की मल्टीप्लाई यहां करो, 12 की मल्टीप्लाई यहां करो, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 5 दूनी ये तो 10 बन जाएगा, और ये 3 तिये 9 बन जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूँ c अनुपात d बराबर 10:9 लिख सकता हूँ। आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख लो, ए बी का अनुपात कितना है, 4:2 है, बी सी का अनुपात कितना है, बी और सी का 3:5 है, कोई दिक्कत। सी और डी का अनुपात कितना है, 10:9 है। अब देखो यहाँ पे 2 स्थान खाली है, यहाँ पे 2 स्थान खाली है, तो इनको कौन भरेगा, 2 भरेगा, क्योंकि 2 इनके नजदीक है, तो ये वाला इधर भर देगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 2/8 ही था ना, 3/8 था, सॉरी यार 3/8 था, 3/8, तो यहाँ पे भी 3 होगा, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होने वाला है, तो इसको 3 भरेगा और इसको 3 भरेगा। यहाँ पे 2/8 नहीं था, यहाँ पे 3/8 था, 8 था, 8 कैंसिल, तो 4:3 का रेशियो बढ़ेगा। अच्छा यहाँ पे तो ये ठीक है, इधर कौन सी वैल्यू भरेगी, तो इधर एक स्थान खाली है, तो इधर 3 भरेगा, तो यहाँ 3 से भर दो। इसके इधर एक स्थान खाली है, तो इधर कौन भरेगा, 5 भरेगा, तो 5 से भर दो। इस 10 से इधर 2 स्थान खाली है, तो कौन भरेगा, अकेला 10 और 10। कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। अब आप डायरेक्ट यहां से मान निकाल सकते हो। तो देखो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, मैं यहां से ही मिटाऊंगा, ये मिटाने की दिक्कत नहीं है, तो आप यहीं पे लिख लो। तो ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 10 × 3 × 4, तो मैं लिख सकता हूँ 10, थोड़ा सा इधर से लिखो क्योंकि दूर तक जाएगा, 10 × 3 × 4 अनुपात, बी का वैल्यू 10 × 3 × 3, 10 × 3 × 3 अनुपात, सी का वैल्यू 10 × 5 × 3, 10 × 5 × 3, डी का वैल्यू लिखो अनुपात लगा के, इंटू में चल रहा 9 × 5 × 3, 9 × 5 ×
3। अब देखो कैंसिल आउट कर दो आप इसमें से जो सब जगह है, तो 3 सब जगह है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो और भी हो सके क्या कुछ, हाँ 5 से हो सके, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6, जो जो बच गया उनकी मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 9 बच गया यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो ए बी सी डी का मान हो जाएगा यहाँ पे 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया है नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश है। इसे सिंप्लीफाई करना आपको मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, कोई दिक्कत, मैंने आपको बता दिया, आप रेशियो में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क आने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो अगर आपको वैल्यू दे दी जाए, एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया जा सकता है 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो यहां से आप a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आप कैसे a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू ज्ञात करोगे, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन्हें अलग अलग वो करो, b यहां से आगा, b को इक्वेट करो जो मैं आपको पहले समझा के आया था, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप इसका एलसीएम ले लो इन सब का, 4 का 3 का 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, मैं यहां से लिख सकता हूं एलसीएम जो है 12 होगा। ये डायरेक्ट आपको ज्ञात करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे आप कर नहीं पाओगे इसमें, ठीक है, इस तरह की कंडीशन देते हुए आप इस तरीके से जाना डायरेक्ट। तो यहां पे आप लिख सकते हो इस 2 से इसको डिवाइड करो, इस 2 से डिवाइड करो आप, अगर आप इस 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो कि 6 आने वाला है, कोई दिक्कत। इस 3 से इस 12 को डिवाइड करो, इस 3 से इस 12 को डिवाइड करो तो यहाँ पे 4 आने वाला है, इस 4 से इसे डिवाइड करो तो यहाँ पे 3 आने वाला है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a का वैल्यू 6 होगा, b का वैल्यू 4 होगा और c का वैल्यू 3 होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत इसमें होने वाली आपको नहीं है। आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, आप एक बार लिखोगे यहाँ पे 2a बराबर 3b, अगर इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है, a का मान तो 3 होगा और b का मान ये 2 होगा, तो यहां से मैं a अपोन में b लिख सकता हूं, a अपोन में b लिख सकता हूं, a का मान तो 3 होगा और b का मान 2 होगा। दूसरी कंडीशन में आप लिख सकते हो यहाँ पे 3b बराबर 4c, तो मैं b अपोन में c लिख सकता हूँ, b अपोन में c का वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू तो ये 4 होगी और c का वैल्यू ये 3 होगा, तो मैं यहाँ पे b अपोन में c लिख सकता हूँ 4 अपोन में कितना, 4 अपोन में 3। अब देखो a अनुपात b अनुपात c, b दोनों जगह कॉमन है तो b को इक्वेट करना पड़ेगा, b अगर यहाँ पे 4 है तो b यहाँ भी 4 होना चाहिए, b अगर नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 होना चाहिए, तो 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, तो मैं कह सकता हूँ 6/4 और 4/3, तो यहां से a का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, c का वैल्यू कितना होगा, 3 हो गया। इस तरीके से आप जाने से बेटर है आप इस तरीके से डायरेक्ट इसको कर दो, मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया और ये डायरेक्ट भी आपको समझा दिया आप किस तरीके से कर सकते हो। चलिए एक टाइप और समझाता हूँ आपको।
1/x 1/y 1/z बराबर 2:3:5। तो उसने पूछा है हमसे x/y/z का मान क्या होगा। x/y/z का मान क्या होगा, कोई दिक्कत इसमें। x/y/z का मान क्या होगा, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स कर दो आप इसका। आप इसे 1 के बटे में लिख लो। अगर मैं 1 के बटे में 1/x लिखता हूं, मैं 1 के बटे में 1/x लिखता हूं, तो आपको पता है इसके दो बटे ये है और इस एक के बटे कुछ नहीं है, इसके बटे एक मान लेते हैं हम। तो बीच बीच की मल्टीप्लाई और बाहर की मल्टीप्लाई, तो ये x बन जाना है। यानी रेसिप्रोकल करती हुई एक के बटे में करती हुई x बन जाना है। या बात समझ में आई या नहीं आई। तो इन सब का रेसिप्रोकल करोगे आप, उल्टा करोगे, तो ये x/y/z बन जाना है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे कितना बन जाना है 1/2/1/3/1/5। ये उल्टा 1 के अपोन में ये बढ़ेगा। अगर ये 1 के अपोन में बढ़ा है तो ये भी 1 के अपोन में बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। ये भी 1, अगर मैंने ये 1 के अपोन में बढ़ाया तो ये भी 1 के अपोन में बढ़ेगा। अब इस तरीके इस कंडीशन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर दो इनके एलसीएम की। 5 ये 15 15 दूनी 30, 30 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हो, 30 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हो, 30 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। तो x/y/z बराबर 15:10:6। ये आपका रेशियो आ गया, x/y/z का रेशियो 15:10:6। ये आज की क्लास में आपको मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की। कल हम मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करेंगे, उसके साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखें। अगर आपको लगता है कि हम आपको हेल्पफुल कंटेंट दे पा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, यदि आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी बता दिया, चलेंगे तो हम थोड़े थोड़े धीरे प्रोसेस से, लेकिन आपको अच्छे से अच्छी मतलब कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे कंटेंट में। स्पीड थोड़ी हमारी मंदी हो, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको दोबारा बता रहा, जो बच्चा हमसे यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से कहीं पर भी जुड़ा हुआ है, अगर उसके कोई भी डाउट है, क्योंकि आपको पता एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है, काफी मात्रा में बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जो भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है वो अपने जो भी डाउट है मेरे को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकता है। मैं दोबारा एक डाउट सीरीज जो मैंने पहले भी करी थी उसे दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा और आपको 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगे। अगर आप ये मानो कि एसएससी जीडी में 20 से 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, अगर मैंने 100 या 150 क्वेश्चन डाउट सीरीज के आपको करा दी, तो लगभग आप ये मान के चलना कि कम से कम 60 या 70% आपको उसी डाउट सीरीज में से मिल जाना है। आपको क्लास देखने की भी जरूरत नहीं है। क्लास तो उस बच्चे को देखने की जरूरत है जिसका बेसिक कमजोर है। जिसका बेसिक कमजोर है वो बच्चा क्लास को देखकर अपना बेस तैयार कर सकता है। अदरवाइज जिस बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है वो मेरे को जहाँ पे भी वो मेरे से जुड़ सकता है, या व्हाट्सएप के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप वहां पे मेरे को डाउट सेंड करो, मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे टिपिकल जो आती है ऑनलाइन पढ़ने में स्टूडेंट को, वो यही आती है क्योंकि उसके डाउट क्लियर नहीं हो पाते। आप मेरे पास डाउट भेजो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, उनका बड़े ईमानदारी के साथ कराऊंगा। चलिए जी, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ।